अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास मार्क ऑफ इंटरवल 10 to 15। ठीक है, हमें इंटरवल गिवन है 10 to 15, फाइंड आउट करना है इसका क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12.5 बी ऑप्शन। ठीक है, पार्ट 2 है व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल 4 to 7। हमें इंटरवल गिवन है 4 to 7, तो इसका क्लास इंटरवल फाइंड आउट हमें क्लास इंटरवल गिवन है 4 to 7, तो इसका साइज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइज का क्या मतलब है कि इस इंटरवल में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट की या तो हम दो इंटरवल्स की लोअर लिमिट को माइनस करते हैं या फिर अपर लिमिट्स को। ठीक है, अब जिस तरह ये 7 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा 8 से। ठीक है, तो 8 माइनस 4 हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अदरवाइज आप इस इंटरवल में नंबर भी काउंट कर सकते हैं कि कितने आ रहे हैं। इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, तो ये कितने आ रहे हैं 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 4। ठीक है, साइज हमें यही बताता है कि इस इंटरवल में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर एक इंटरवल गिवन है तो आप इसको काउंट करके भी देख सकते हैं कि इसका साइज क्या बन रहा है। पार्ट 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। ठीक है, हमें उस चार्ट का नाम बताना है जो कि किस तरह से बनता है रेक्टेंगल, एडजेसेंट रेक्टेंगल से। एडजेसेंट का क्या मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो इस तरह के चार्ट को हम क्या कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, पार्ट 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सी है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, हमने पढ़ी थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। तो इनमें से हमारे पास कौन से है, यहाँ पे गिवन है वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और अरिथमेटिक मीन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनमें से कौन सी है अरिथमेटिक मीन। फिफ्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, इनमें से हमें ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बताना है। ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ये मीन का फार्मूला है लेकिन अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास किसका फार्मूला है मीडियन का, और ये मॉड का है। ठीक है, ये जो है ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। 6 है इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यू इज 10 देन व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है, अरिथमेटिक मीन क्या है 10 है और नंबर ऑफ वैल्यूज कितने गिवन है 25। ठीक है, एंड 25 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ वैल्यूज मींस के समेशन x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x बार के फार्मूले में हम पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। x बार की क्या वैल्यू है 10 है और समेशन x हमने फाइंड आउट करना है और n क्या है 25। ये 25 यहाँ आके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 250। ठीक है, 25 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 250। तो अगर हमारे पास 25 वैल्यूज का मीन 10 आ रहा है तो इसका मतलब है सम ऑफ वैल्यूज क्या होगा 250। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीडियन ऑफ डाटा 43021। ठीक है, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले डाटा को अरेंज कर देते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया, उसके बाद ऑड वैल्यूज के लिए मीडियन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि n प्लस मीडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है x बार इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 5। ठीक है, ये n की जगह हमने पुट कर दिया 5। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग होगी 3। मींस कि मीडियन हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है थर्ड वैल्यू। तो थर्ड प्लेस में हमारे पास कौन सी वैल्यू 1 2 3
क्या रहा है 2, तो मीडियन इसका क्या होगा 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 8 है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू, कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसका आंसर हमारे पास एक से ज्यादा आ सकते हैं नंबर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा है, मॉड है। मीन की भी हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, मीडियन की भी एक ही वैल्यू होती है, लेकिन मॉड हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक मॉड आए तो उसको हम यूनी मॉडल डाटा कहते हैं, अगर हमारे पास 2 मॉड भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर 2 मॉड आए तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं, बाई मॉडल। अगर 3 मॉड आए तो हम कहते हैं ट्राई मॉडल डाटा है, ठीक है। तो सिर्फ मॉड हमारे पास एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। मीन और मीडियन किसी भी डाटा का सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पार्ट 9 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम इन मोहम्मद इज, ठीक है, एक वर्ड है मोहम्मद, ठीक है, इसमें हमने एम के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि न्यूमरेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम कौन सा है, एम, ठीक है, तो यहाँ पर एम कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो तमाम यानी कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल हमारे पास 8 हैं और m कितने हैं, 3 हैं, तो क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 3/8, ठीक है, तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी। 10 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज, ठीक है, अभी आपने इससे पहले कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। कार्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, कार्ड्स, यहाँ मैं आपको कार्ड्स के बारे में समझा देती हूँ कि कार्ड्स की डिवीजन हमारे पास किस तरह से होती है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाफ कार्ड हमारे पास रेड होते हैं, ठीक है, और हाफ ही ब्लैक होते हैं, ठीक है, और इन दोनों की तादाद कितनी होती है, दोनों 26 होते हैं, ठीक है, 26 मिलके क्या बना देते हैं 52, ठीक है। अब इसके बाद रेड को आगे 2 पार्ट्स में मजीद डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है, और इसी तरह ब्लैक की भी मजीद 2 में डिवीजन होती है, ये क्या होते हैं, स्पेड और क्लब, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास 13 होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 ही क्लब होते हैं। अब इनमें मजीद 13 कार्ड है सब में, और इन सब में अब क्या होंगे 13 मजीद कार्ड होंगे, और वो कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है एस, ठीक है, इन सब में ये इसी तरह होता है, ठीक है, एस, फिर उसके बाद होता है 2 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद ये हमारे पास 10 कार्ड्स हो गए ना, फिर नेक्स्ट आते हैं किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, ये वाले जो 13 कार्ड्स हैं ये इन सब में होते हैं, हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्पेड में भी और क्लब में भी, ठीक है, तो ये इस तरह से कार्ड की डिवीजन होती है। टोटल 52 होते हैं जिनमें से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। अब इन 26 में भी 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड, 26 ब्लैक में से हाफ स्पेड होते हैं और हाफ क्लब होते हैं। अब ये जितने भी 13 है ना, तो ये मजीद आगे से डिवाइड होते हैं एस, और 2 से 10 तक काउंटिंग होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट, किसकी फाइंड आउट करनी है, एस की, ठीक है, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास इन 52 कार्ड्स में एस कितने हैं, एस हमारे पास 4 होंगे, किस तरह से 4, अब ये वाले 13 कार्ड इन चारों के पास हैं, ठीक है, तो ये एक एस है, एक हार्ट का एस हो जाएगा, एक डायमंड का एस होगा, एक स्पेड का और एक क्लब का, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने एस हो जाएंगे 4, ठीक है, तो हम न्यूमरेटर में 4 को रखेंगे क्योंकि ये हमारा फेवरेबल आउटकम है,
और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के साथ, ठीक है। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं, ठीक है। इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 13, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन गई, 1/13, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 11 है, अ नॉर्मल फेयर डाई इज रोल्ड 6000 टाइम, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5 इज, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है किसकी, 5 की, ठीक है। एक डाई को रोल किया गया है, अब डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर, 1 2 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 5 की, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, हमारे पास n इंटू पी के। n क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मीन्स के कितने, सॉरी, n हमारे पास होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर कितना गिवन है, 6000, ठीक है। मल्टीप्लाई p क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट हमारे पास क्या है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखें डाई में के 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें से हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 5 की। तो 5 हमारे पास 1 टाइम आया हुआ है, और टोटल इसकी कितनी साइड्स हैं, 6 साइड हैं, तो ये आ गया 6। तो p हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, ठीक है। तो p हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6, तो यहाँ से 6 1 जा 6 और 0 0 0, तो ये क्या बन गया, 1000, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 5 के लिए, 1000। इसी तरह से आपको वो यहाँ पर कोई भी डाई का नंबर दे सकते थे, अगर 2 भी देंगे तो भी 2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, क्योंकि 2 भी एक ही दफा आ रहा है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 नंबर हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6 हो जाएगी। तो 6 अगेन हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 के लिए भी यही आएगी। इन तमाम नंबर्स के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यही आएगी, 1000। 12 है, a fair coin is tossed 500 times, the expected number of tail is, ठीक है। ये भी हमारे पास 11 ही की तरह है, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एन पी, एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 500, ठीक है। ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई पी, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। इवेंट यहाँ पर क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ हाफ होती है, ठीक है। तो क्योंकि एक कॉइन में 2 ही साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल, ठीक है। 1/2 हेड की होती है प्रोबेबिलिटी, और 1/2 टेल की होती है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग हो जाएगी इसकी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0, तो ये क्या आ गया, 250। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 13 है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 4 लाइक पीच जूस, 5 पीपल हैं, ठीक है। इनमें से 4 लाइक करते हैं पीच जूस को, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1200 हु लाइक पीच जूस, ठीक है। अब ये हमें देने का क्या मकसद है, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे उन लोगों की जिनको पीच जूस पसंद है, ठीक है, जो लाइक करते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने पीपल्स का ग्रुप है, 5 है, जिनमें से 4 लाइक करते हैं, तो इसमें p हमारे पास क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 4 लाइक करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 4/5, ठीक है। n क्या होगा, n हमारे पास है 1200, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n p, ठीक है। n क्या है 1200 मल्टीप्लाई p क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय 5, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 960, ठीक है। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है, 960। नेक्स्ट 14 है, हाउ मेनी टाइम्स हनी शुड टॉस अ फेयर कॉइन इफ ही एक्सपेक्ट्स टू गेट 100 टेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रिवर्स हो गया, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी गई है, इफ ही एक्सपेक्ट टू गेट 100 टेल्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है, 100, ठीक है। और टेल से हमें क्या पता चल गया
कि इवेंट हमारे पास क्या है, टेल का है, और टेल की प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखी थी क्या होती है, 1/2। ठीक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी समझ आई है टेल की, किस तरह से टेल कॉइन का हमारे पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, ये दो ही होते हैं सिर्फ, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 2। अगर हेड की फाइंड आउट करूंगी तो भी वो 1 होगी, और अगर टेल के लिए फाइंड आउट करूंगी तो भी वो 1। तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो गई है, 1/2। ठीक है, हाफ हाफ चांसेस होते हैं दोनों के आने के। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टाइम्स हनी शुड टॉस का क्या मतलब है कि हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड आउट करने हैं, मींस कि वो कितनी दफा टॉस करेगा कि उसके पास 100 टेल्स आ जाएं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू एन पी, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें गिवन है 100 और पी एन फाइंड आउट करना है और पी गिवन है 1/2। तो यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 100 इज इक्वल टू एन, तो ये क्या आ जाएगा 200। एन क्या आ जाएगा 200, मीन्स कि अगर हानि कॉइन को 200 टाइम टॉस करेगा तब उसके पास 100 टेल्स आएंगी। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन हेड के लिए भी हो सकता था, तब भी हमारे पास एक्सपेक्टेड तब भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल क्या आएंगी 200 ही आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हेड के लिए हो या टेल के लिए, दोनों के लिए सेम इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम है। 15 है हमारे पास, एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन इज कॉल्ड, एक इवेंट जिसने नहीं होना, कभी भी नहीं होना, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यहाँ पे है श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, पॉसिबल इवेंट, तो जब उसने होना ही नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट डी करेक्ट ऑप्शन है। तो 16 है, टू सच इवेंट हुज प्रोबेबिलिटीज आर 1/2 ईच आर कॉल्ड। ठीक है, कोई से दो इवेंट जिसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हाफ है। ठीक है, जिस तरह मैंने हेड और टेल की एग्जांपल दी थी, तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहेंगे, इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली इसलिए कि इसमें जितने भी इवेंट होते हैं उनकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन है। 17 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, ऐसे इवेंट की जो कि हो गया है। ठीक है, किसी भी खास इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसका आना यकीनी है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और जिस तरह हमारे पास पार्ट 15 में है इम्पॉसिबल इवेंट, इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, सर्टेन इवेंट की 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट्स की हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। 18 है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक द वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास इनमें से कौन सी हो सकती है। ठीक है, एक बात याद रखें कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 से 1 तक वेरी करती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी लिमिट हमेशा 0 to 1 ही रहेगी। ठीक है, और इसके दरमियान का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ना तो वो 1 से ग्रेटर होगी और ना ही वो 0 से लेस होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास सिर्फ इसकी रेंज क्या है, 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1/2 भी 0 और 1 के मिड में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ये तमाम वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू। ठीक है, अब इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, 0 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। ठीक है, 1 जो है 2 जो है 1 के बाद आ रहा है, 1 से बड़ा है, इसलिए 2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, 20 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया था, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, हमें ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास,
इसके लिए फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, एक हमें मिड पॉइंट के कॉलम की जरूरत होती है और एक फ्रीक्वेंसी की, और ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रीट के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, वो हमें बनानी होगी, और मॉड के लिए हमें कोई नया कॉलम नहीं बनाना पड़ता डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ किस कॉलम की जरूरत है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मिड पॉइंट हमें गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 7, 5 एंड 3। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम ये वाला कॉलम बना लेंगे, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 15 into 60, 15 into 6 90, 20 into 8 160, 25 into 10 250, 30 into 7 210, 35 into 5 175 एंड 40 into 3 ये हो जाएगा 120। तो एफ एक्स के कॉलम का हम सम करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1055। फिर इसके अलावा हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की भी जरूरत होती है, इन सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। नेक्स्ट हमें मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। वो किस तरह से हमारे पास आता है कि फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर फर्स्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 4 6, ठीक है। नेक्स्ट 6 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 8 20, 20 + 8 30, 30 + 7 37, 37 + 5 42, 42 + 3 45, ठीक है। अब ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक आई है, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रही है, लास्ट वाला सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल, तो इसका मतलब है कि हमने ये ठीक ऐड की है। अब हम फाइंड करते हैं मीन, ठीक है। मीन किसके इक्वल होगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो एफ एक्स समेशन एफ एक्स क्या आया हमारे पास 1055 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है 45। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23.44। तो मीन हमारे पास क्या आ गया 23.44, ठीक है। तो अब मीडियन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मीडियन के लिए हम करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 45, ठीक है। 45 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 45 + 1 46 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा 23, ठीक है। 23rd वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है। अब ये हमने 23 कहाँ पे देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 20, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट क्लास 30 है, तो इसमें हमारे पास आएगा 23, ठीक है। तो अब 23 के कोरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, वो क्या आ रही है 25, ठीक है। सॉरी, अब हम 30 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखेंगे, वो क्या आ रही है 25। तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉड। मॉड हमारे पास, मॉड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मॉड के लिए हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखेंगे, जिसकी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास मॉड होगा, ठीक है। यहाँ पर अब लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है,
ठीक है। 10 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास x की क्या वैल्यू है 25, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो मीडियन और मॉड हमारे पास 25 है और मीन की वैल्यू है 23.44। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और इसके लिए मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से कॉलम की जरूरत होती है, एक क्रॉस बाउंड्रीज की और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ये दो कॉलम। सबसे पहले मार्क्स का आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है 32, 39, 42, 49, 52, 59, 62, 69 एंड लास्ट है 72, 79, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है 3, 8, 11, 5 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एज इट इज। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 8 11, नेक्स्ट 11 + 11 22, 22 + 5 27, 27 + 4 ये आ जाएगा 31। तो लास्ट में हमें क्रॉस बाउंड्रीज का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। बाउंड्रीज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर लेते हैं। तो 30 में से 0.5 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 29.5 और 39 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 39.5। इसी तरह ये यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है 49.5। इसी तरह से 49.5 माइनस 2 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, ठीक है। इस तरह से हमारे पास तमाम कॉलम्स आ गए हैं जो कि मीडियन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब सबसे पहले हम फार्मूला यूज करने से पहले क्या करेंगे, हम मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2th वैल्यू। n हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास n होती है। तो ये क्या आ गया 31 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5, ठीक है। तो अब हम ये 15.5 किस में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। 3, 11 तक तो हमारे पास 15 आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 22, ठीक है। तो इसमें आ रहा है हमारे पास 15.5। तो हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है मीडियन ग्रुप। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम above data, above table, it is clear that fifth वैल्यू किस क्लास में लाई कर रही है, लाई इन ग्रुप, किस ग्रुप में 50 to 59 वाले ग्रुप में, ठीक है। तो इसलिए हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, मीडियन ग्रुप। सो 50 to 59 is the median group। सबसे पहले हमने मीडियन ग्रुप फाइंड आउट किया किस तरह से, n/2 करके। n/2 से हमारे पास वैल्यू आ गई 15.5। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा ये थर्ड ग्रुप में आ रही है 15.5, ठीक है। तो फिर हमने क्या कहा, फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट 15.5 किस ग्रुप में लाई कर रहा है, 50 to 59 वाले ग्रुप में। तो इसलिए हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, मीडियन ग्रुप, ठीक है। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। मीडियन इज इक्वल्स टू L + H/F
n/2 माइनस सी। अब ठीक है, यहाँ पर हम तमाम वैल्यूज लिखेंगे। वेयर एल हमारे पास क्या है, मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, वो क्या आ रही है 49.5। ठीक है, एच क्या है हमारे पास, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज हम कोई सी भी दो क्लासेस की लोअर या अपर क्लास बाउंड्रीज को माइनस करने से आ जाएगा 40 माइनस 30, क्या आ जाएगा 10। ठीक है, साइज हमारे पास क्या हो गया 10। फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है किस ग्रुप की है, मीडियन ग्रुप की। मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है 11। नेक्स्ट n/2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, या यहाँ पर आप n की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, n/2 यहाँ से देख के भी पुट कर सकते हैं। ये क्या आया था हमारे पास 15.5। और लास्ट है हमारे पास c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी होगी, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की। ठीक है, ये हमारे पास c होगा और ये हो जाएगा हमारे पास f। ठीक है, और ये होगा n। 49.5 ये l है, लोअर क्लास बाउंड्री। इसके अलावा h के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। c हमारे पास क्या आया है 11, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब हम ये तमाम वैल्यूज मीडियन के फार्मूले में पुट कर देंगे। मीडियन इज इक्वल्स टू l है 49.5 प्लस h 10, f है 11, n/2 15.5 माइनस c भी 11 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 11, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5। अब 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब 45 को डिवाइड कर देंगे 11 से तो ये आ जाएगा 4.09। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 53.59। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया है 53.59। क्वेश्चन नंबर 4 है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज 35.5। इफ द 9 वैल्यूज आर दीज देन फाइंड द 10th वैल्यू। ठीक है, हमें नंबर ऑफ वैल्यूज भी गिवन है कि 10 है। ठीक है, उसका अरिथमेटिक मीन भी गिवन है कि 35.5 है। इसके अलावा 9 वैल्यूज हमें गिवन है, 10th वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम 10th वैल्यू को सपोज कर देंगे, लेट ए बी द 10th वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें n कितना गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है और सम सॉरी मीन क्या गिवन है, मीन x बार हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 35.5 है। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे, x बार किसके इक्वल होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, x बार की वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर लेंगे 35.5। तो समेशन x का क्या मतलब है, इन 10 वैल्यूज को हमने ऐड करना है। 9 वैल्यूज ये हैं और 10th वैल्यू हमने a ली हुई है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 45 और प्लस लास्ट वैल्यू हम ले लेते हैं a। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या गिवन है 10। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 35.5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, अब ये 9 वैल्यूज ऐड कर देंगे तो इसका सम क्या आ रहा है हमारे पास 320, इन 9 वैल्यूज का सम, और लास्ट में क्या है a है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 355 इज इक्वल्स टू 320 प्लस a। अब 320 यहाँ पे आगे 355 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने से आ रहा है 35। ठीक है, तो 10th वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 35। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है,
तो इसके लिए हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट की जरूरत होगी, ठीक है। तो एक्स का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले, मीन के लिए एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, और मीडियन के लिए हमें किस किस कॉलम की जरूरत होती है, क्रॉस बाउंड्रीज की और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। क्रॉस बाउंड्रीज भी इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट इंटरवल अगर हमारे पास 10 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह सेकंड अगर 20 से पे एंड हो रहा है तो थर्ड 20 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, तो इसलिए हमें बाउंड्रीज तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस बाउंड्रीज, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन के लिए बनाएंगे, ठीक है। और मॉड के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है सिर्फ, तो इसके लिए भी क्लास बाउंड्री हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ दो कॉलम्स बनाने हैं, एक मिड पॉइंट के लिए और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी 1, 5, 7, 5 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉलम बनाएंगे मिड पॉइंट के लिए, एक्स के लिए। मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों लिमिट्स को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 10 हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ठीक है। इसी तरह 10 प्लस 2 10 प्लस 20 30, और 30 डिवाइडेड बाय 2 15, ठीक है। इसी तरह हम करते जाएंगे, 10 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। 10 हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इसका साइज हमारे पास क्या है, 10 है। तो फर्स्ट वाला अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करके अगर इक्वल स्पेसिंग है तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट क्या, सॉरी, साइज ऑफ क्रॉस इंटरवल, साइज ऑफ क्रॉस इंटरवल 10 है, तो हर दफा हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स, ठीक है। मीन के लिए हमें जरूरत होती है किस कॉलम की, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के प्रोडक्ट की, ठीक है। 5 1 जा 5, 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 75, 7 इंटू 25 ये आ जाएगा 175, 5 इंटू 35 ये भी आ जाएगा 175, 1 इंटू 45 ये आ जाएगा 45। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 475, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मीन के लिए। नेक्स्ट मीडियन के लिए क्रॉस बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तो क्रॉस बाउंड्रीज यही होंगी हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, सेकंड फ्रीक्वेंसी पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, नेक्स्ट 6 में 7 को ऐड करेंगे, 13, 13 प्लस 5 18, और 18 प्लस 9 1 19, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 19, तो इसका मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास क्या होगा 19 होगा, ठीक है। तो क्रॉस बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड के लिए सिर्फ क्रॉस बाउंड्रीज बनानी होती हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हमारे पास कॉलम तमाम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं मीन। मीन किसके इक्वल होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमने फाइंड आउट किया है, क्या था 475 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है 19, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। मीन क्या आ गया है 25। नेक्स्ट मीडियन के लिए पहले हम मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। मीडियन ग्रुप किस तरह से, n बाय 2 वैल्यू, तो यहाँ हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 19, 19 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 वैल्यू, ठीक है। यहां से हम देखेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है। फ्रॉम द अबव डाटा इट इज क्लियर, तो क्या कहेंगे, इट इज क्लियर दैट 9.5 वैल्यू lies
इन क्लास, कौन सी क्लास है हमारे पास, 20 to 30. So 20 to 30 is median group. तो आ गया हमारे पास मीडियन ग्रुप 20 to 30. तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे मीडियन का. मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H डिवाइडेड बाय F N बाय 2 माइनस C. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास L क्या है, ये हमारे पास मीडियन ग्रुप है. L लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन ग्रुप के लिए, तो L हमारे पास क्या हो गया 20. ठीक है, H साइज है, साइज हमने फाइंड आउट किया था, तो ये क्या आ गया था 10 माइनस 0 10. ठीक है, नेक्स्ट F फ्रीक्वेंसी हमारे पास मीडियन ग्रुप की, तो ये आ गया है F7. ठीक है, N बाय 2 हमने फाइंड आउट किया था, क्या आया था 9.5. और C हमारे पास क्या है, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की, तो ये क्या है 6 है. अब ये तमाम वैल्यूज हम मीडियन के फार्मूले में पुट कर देंगे. L 20 है, H 10 है, F 7, N बाय 2 9.5 माइनस C है 6. अब इसको सॉल्व कर देंगे. 20 प्लस 10 बाय 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5. ठीक है, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35 बाय 7. तो 35 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ जाएगा 5. तो 20 प्लस 5 25. ठीक है, मीडियन भी हमारे पास क्या आ गया है 25. मीन भी 25 आया था और मीडियन भी 25 ही है. ठीक है, लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मॉड. मॉड के लिए भी पहले हम मॉडल ग्रुप देखेंगे कौन सा है. ठीक है, तो अब मॉडल ग्रुप का किस तरह पता चलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट होती है. लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी है, ये मिड वाले ग्रुप की 7 है. ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप कौन सा है 20 to 23. तो यही हमारे पास मॉड ग्रुप भी होगा. ठीक है, as 7 is the largest frequency, so 20 to 30 is model group. ठीक है, तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे मॉड का. मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास FM क्या है, मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास हो गई FM. F1 इससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और F2 इससे नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और H हमारे पास क्या है, H साइज ऑफ क्लास इंटरवल है और L मॉडल ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री जो कि क्या है 20 है. ठीक है, यहाँ पर तमाम वैल्यूज डिफाइन कर देंगे वेयर L इज इक्वल्स टू 20, FM इज इक्वल्स टू 7, F1 इज इक्वल्स टू 5, F2 भी 5 है और H 10 है. ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे. L 20, FM 7, F1 5 है, 2 इंटू 7 माइनस 5 और माइनस 5 इंटू H क्या है 10 है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे. 7 माइनस 5 2. ठीक है, तो ये 2 7 14, 14 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10. ठीक है, इनकी कटिंग हो जाएगी. 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10. तो ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 5. तो मॉड भी क्या आ गया है 25. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास मीन मीडियन मॉड तीनों क्या आए हैं 25. क्वेश्चन नंबर 6 है अफान इज लर्निंग टू प्ले डार्ट. ठीक है, ही प्ले 20 टाइम्स ईच डे. एक दिन में वो कितनी दफा खेलता है 20 टाइम्स खेलता है और उसकी प्रोबेबिलिटी आई बॉल को हिट करने की क्या है 1/10.
ठीक है। ये हमें एक दिन के लिए गिवन है, एक दिन में 20 टाइम्स वो खेलता है और उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10। तो हमें फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज। तो 25 डेज में वो कितनी हिट्स करेगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसिंग इन 25 डेज, और मिसिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, मिसिंग के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है 25 डेज के लिए, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं n, ठीक है। ये एक दिन के लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद 25 डेज पे आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं 20 को कह देती हूँ n इज इक्वल टू 20, और हिट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 1/10, ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स ईच डे, ठीक है। एक दिन के लिए कितनी होगी हमारे पास n p, ठीक है। n क्या है 20 और p है 1/10, 10 2s are 20 तो 2, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर हमारे पास कितना आ गया, एक दिन के लिए 2 आ गया। तो हमें कितने डेज के लिए फाइंड आउट करनी है 20 डेज के लिए। तो हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 25 इंटू ईच डे के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो क्या है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। पार्ट बी में हमें क्या करना है, पार्ट ए में हिट्स की करनी थी एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड आउट, और पार्ट बी में मिसिंग के लिए करना है। मिसिंग फिर इसका ऑपोजिट होगा, जो हिट नहीं होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वो मिस हो गया, ठीक है। तो हमें हिट की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/10, तो इससे हम मिस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी के लिए पहले हम क्या करेंगे, मिस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। उसको मैं नाम दे देती हूँ क्यू का, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग, ठीक है। इसको मैं क्यू कह देती हूँ। क्यू किस तरह आएगा कि 1 माइनस हिट, ठीक है, हिट की जो प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 माइनस 1/10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9/10, ठीक है। तो हमारे पास मिसिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 9/10। इसी तरह हम ईच डे के लिए पहले करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 25 डेज के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेस इन ईच डे, एक दिन में वो कितनी दफा खेलता है 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम प्ले करता है, और मिस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 9/10, ठीक है। तो 10 2 जा 20 और 2 9 जा 18, तो एक दिन में वो कितनी मिस करता है 18 मिस करता है। तो 25 डेज में कितनी करेगा, 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेस इन 25 डेज, ठीक है। 25 डेज के लिए क्या होगा, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डे के साथ, तो 1 डे में कितनी है 18 है, तो ये आ जाएगा 450, ठीक है। 25 डेज में मिस वो कितनी करता है 450, और हिट वो कितनी करता है 50। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिफा यूजुअली गेट्स लेट फॉर हर स्कूल 2 days out of 6 working days of a week. What is the expected number of days of her late arrival in 4 weeks? ठीक है, हमें क्या गिवन है कि शिफा 6 वर्किंग डेज में से 2 डेज लेट जाती है, ठीक है। ये हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं कि 4 हफ्तों में वो कितनी दफा लेट जाएगी, ठीक है, कितने दिनों तक, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 डेज वो लेट जाती है, और टोटल वर्किंग डेज हमारे पास कितने हैं 6 हैं, तो इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी उसके लेट जाने की 1/3,
ठीक है। अब हमें 4 वीक्स के लिए फाइंड आउट करने हैं, तो पहले 4 वीक्स में वर्किंग डेज देख लेते हैं कितने हैं। एक हफ्ते में 6 हैं, तो 4 वीक्स में कितने होंगे, 4 इंटू 6, ठीक है। तो n हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है। तो 4 वीक्स हैं, ठीक है, और एक वीक में कितने वर्किंग डेज हैं, 6, 4 6 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास n। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज ऑफ अ लेट अराइवल। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज ऑफ हर लेट अराइवल, ठीक है। वो क्या होगा, n इंटू पी। n क्या है 24 और p है 1/3, 3 8 24। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज के आगे हैं 8 डेज वो लेट जाएगी इन 4 वीक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजहा ट्राइज हर बेस्ट टू स्कोर 100% इन ईच मैथ असेसमेंट, ठीक है। वो हर मैथ के असेसमेंट में 100% स्कोर करने की कोशिश करते हैं, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज 0.8। लेकिन इसकी 100% लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट इन विच शी विल स्कोर 100% आउट ऑफ 20 असेसमेंट, ठीक है। तो हमें इसके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट्स फाइंड आउट करनी है जिसमें वो 100% स्कोर करती है, और टोटल असेसमेंट हमारे पास कितनी है, 20, ठीक है। मीन्स के हमें n गिवन है 20, टोटल असेसमेंट हमारे पास 20 है, और 100% लेने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, 0.8, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट्स फाइंड आउट करनी है जिसमें वो 100% स्कोर करती है। तो उसके लिए फार्मूला यूज हो जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का NP, ठीक है। एक्सपेक्टेड number of assessments in which she will score 100%, ठीक है। वो कितनी है, n इंटू पी। n हमारे पास 20 है और p क्या है, 0.8 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। मीन्स के 20 में से 16 असेसमेंट्स हैं जिसमें वो 100% स्कोर करती है, और 4 ऐसी हैं जो लेस देन 100% होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वो वाले असेसमेंट फाइंड आउट करने को कहें इसकी एक्सपेक्टेड नंबर कि जिसमें वो 100% स्कोर नहीं करती, तो आप टोटल में से ये 100% वाली को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 16 तो हमारे पास वो वाली असेसमेंट आई है जिसमें 100% है, और 100% से लेस वाली असेसमेंट कितनी होंगी, 4 होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट है ये क्वेश्चन, अ लैब शेल्फ देयर आर 50 रिपोर्ट्स ऑफ कोविड-19, ठीक। एक शेल्फ पर हमारे पास टोटल कितनी रिपोर्ट्स हैं, 50 रिपोर्ट्स हैं। अमंग दीज 13 आर फीमेल, ठीक है। अब इन 50 में से 13 हमारे पास क्या है, फीमेल की रिपोर्ट्स हैं। 2 ऑफ फीमेल आर कोविड पॉजिटिव। अब इन 13 में से भी 2 जो है हमारे पास कोविड पॉजिटिव की हैं, ठीक है। बाकी 13 के में से 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 11 जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। इफ a report is picked random, then find the probability of getting female report, the probability of getting male report, और the probability of getting female covid negative report, ठीक है। तो इनके हमें probabilities find out करनी है। तो टोटल हमारे पास कितनी रिपोर्ट्स हैं, 50 हैं, ठीक है। इनमें से 13 जो हैं वो फीमेल हैं, और मेल कितनी हो गई, 50 में से 13 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास मेल आ जाएंगी। तो 37 रिपोर्ट्स किसकी हैं, मेल की हैं, ठीक है। आगे मेल को मजीद डिस्कस नहीं किया गया, जबकि फीमेल में हमारे पास बताई है कि 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव की हैं, और बाकी कितनी हैं, बाकी 11 रिपोर्ट नेगेटिव हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये तमाम रिपोर्ट्स। तो अब हमें इनकी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल रिपोर्ट, ठीक है। तो इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं लेट E1
be the event of getting female report. ठीक है, E1 हम ले लेते हैं फीमेल रिपोर्ट हासिल करने के लिए। अच्छा, तो NE1 कितनी होंगी? फीमेल रिपोर्ट हमारे पास कितनी थी? टोटल 15 थी, जिसमें से 13 हमारे पास क्या है? फीमेल रिपोर्ट है। और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा? टोटल रिपोर्ट्स हमारे पास कितनी थी? 50 थी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम E1 की फाइंड आउट कर देते हैं। वो क्या होगी? NE1 डिवाइडेड बाय NS, टोटल सैंपल स्पेस की तादाद। अच्छा, तो कितनी फीमेल की रिपोर्ट थी? 13, और टोटल सैंपल स्पेस मींस कि टोटल रिपोर्ट कितनी थी? 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल रिपोर्ट क्या आ गई है? 13/50। तो बी है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल रिपोर्ट। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट करनी है मेल रिपोर्ट की। मेल रिपोर्ट का क्या मतलब है? कि नॉट फीमेल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कह देते हैं लेट E1 कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मेल रिपोर्ट। ठीक है, मेल रिपोर्ट आने का क्या मतलब है? कि वो फीमेल की नहीं होगी। तो वो हम E1 कॉम्प्लीमेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, तो 1 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 50, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 50, इसका एलसीएम लिया तो आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 50। तो मेल रिपोर्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास? 37 डिवाइडेड बाय 50। तो इसके अलावा आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। वो किस तरह से हम करेंगे? लेट कर देंगे E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मेल रिपोर्ट। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास कितनी है? 50 रिपोर्ट्स हैं। मेल की कितनी है? मेल को हमने E1 कहा हुआ था, सॉरी फीमेल की रिपोर्ट्स को हमने E1 कहा था, तो वो हमारे पास थी 13। तो हमें क्या करना था? NE2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि मेल की कितनी है। तो हमें पता है टोटल में से फीमेल की माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएंगी मेल की। तो हम क्या करेंगे? NE2 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? टोटल सैंपल स्पेस में से माइनस कर देंगे फीमेल की, तो आ जाएंगी नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट्स। तो ये क्या आ जाएगा? 37। अब NE2 आ गया है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे E2 के लिए। ये क्या हो जाएगा? NE2 डिवाइडेड बाय NS। तो NE2 37 है और NS है 50। तो आप इस तरह से भी मेल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर E1 कॉम्प्लीमेंट कर लें तो भी आ जाएगा। पार्ट सी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स। ठीक है, तो हमें गिवन है फीमेल कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नेगेटिव की आ जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल हमारे पास फीमेल कितनी थी? 13। ठीक है, तो 13 में से 2 जो थी वो पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब है नेगेटिव कितनी हो गई? 11। टोटल फीमेल रिपोर्ट वो थी हमारे पास 13। ठीक है, तो फीमेल पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट वो कितनी है? 2 गिवन है। तो फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कितनी होंगी? पॉजिटिव वाली टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 11। ठीक है, तो अब हम सपोज कर देते हैं लेट
E3 be the event of getting female COVID नेगेटिव रिपोर्ट। ठीक है, तो NE3 क्या आ जाएगा 11 और NS हमें क्या गिवन है, टोटल रिपोर्ट्स कितनी थी 50। ठीक है, NS में हमें सैंपल स्पेस करना है, यहाँ पर टोटल फीमेल नहीं आएंगी बल्कि टोटल रिपोर्ट्स आएंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 NE3 डिवाइडेड बाय NS, NE3 है 11 और NS है 50। तो ये आ गए हमारे पास प्रोबेबिलिटी फीमेल कोविड नेगेटिव की। इसी तरह अगर आपको से पूछते फीमेल कोविड पॉजिटिव तो उसके लिए हम लेते 2। ठीक है, वो हो जाता है 2/50। तो नेगेटिव के लिए क्या है 11/50। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके अलावा हमारा ये कोर्स भी कंप्लीट हो गया है 9th क्लास की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।